उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही सियासत भी यूपी में तेज हो गई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। सर, समाजवादी पार्टी जीत को लेकर दावा कर रही है, बसपा प्रमुख मायावती भी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी की कितनी तैयारी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर है? देखो, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर नहीं, लेकिन लगातार अपने संगठन, अपनी विचारधारा के लिए काम करती है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगातार इसको लेकर सक्रिय रहते हैं। लेकिन रही बात चुनाव को लेकर, तो आपने देखा होगा कि जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष नए और हमारे नए महामंत्री संगठन आए हैं, बल्कि उससे पूर्व से ही तैयारी शुरू थी, लेकिन इन लोगों ने आने के बाद में लगातार इसको निचले स्तर तक इस तैयारी को अंजाम दिया। वार्ड स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्व में ही तैयारी कर ली और लगातार उसको नीचे तक उस पूरा सारे कार्यक्रमों को भी बनाया गया। कार्यक्रम कराए भी गए, समरसता के भी कार्यक्रम हुए, सेवा के भी कार्यक्रम हुए, स्वच्छता के भी कार्यक्रम हुए। बहुत सारे कार्यक्रम इस नगर निकाय चुनाव को लेकर ही हुए हैं और जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही एक चैनल बनाकर निचले स्तर से, कि मतलब कोई नेता नहीं बल्कि सारे कार्यकर्ता मिलकर आपस में निर्णय करें, तो इस प्रकार की स्थिति बनाई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर नहीं, लेकिन अपने विचारधारा को, अपने संगठन को लेकर हमेशा काम करती रहती है। बसपा प्रमुख मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखो, अब चुनाव में हारने का बहाना कहाँ है? बहाना भी तो चाहिए, तो ठीकरा किसके फिर सर पे फूटेगा? तो हर बार तो मुन्नी की तरह ईवीएम बदनाम की जाती है। तो आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज होता था, आतंक का राज होता था, और ये आतंकी, ये गुंडे माफिया, ये कभी सपा के साथ होते थे, कभी बसपा के साथ होते थे। तो ये गुंडे माफिया इस तरीके से होते थे कि ये बूथों पर जाकर कई कई बूथों को लूट भी लिया करते थे। तो वहाँ के ऊपर उस समय पर बैलेट पेपर से मतदान होता था, तो बैलेट पेपर को जबरदस्ती लूट लिया और उसके बाद में उनको खटाखट मोहर लगा के उसको डाल दिया। लेकिन आज वो हो नहीं सकता, क्योंकि आज एक वोट से दूसरे वोट को पढ़ने में ईवीएम के बीच में एक टाइमिंग है, तो आज उसको लूटा नहीं जा सकता। और जब तक पीठासीन अधिकारी बटन नहीं दबाएगा तब तक आपका वोट नहीं पड़ेगा। तो आज वोट लूट नहीं सकते, तो बूथ लूट नहीं सकते। और दूसरा कि आज गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ दी है योगी सरकार ने। तो आज ये एक बड़ा कारण है कि अब ये चुनाव, तो जानते ही हैं कि चुनाव जनता जो है मोदी जी के पक्ष में है और योगी जी के पक्ष में है, तो इनका तो चुनाव हारना तय है। तो ठीकरा कहाँ फोड़ना है? ईवीएम के ऊपर। आप लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पासमानदा सम्मेलन कराया, उसको लेकर भी मायावती ने सवाल उठाया है और कहा है कि बीजेपी की जो नीति मुसलमानों को लेकर है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो खराब है और बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज को जाति में या संप्रदाय में बांटकर नहीं देखा। हम भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारतीय मानते हैं और उसको भारतीयता के साथ में ही जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर, लेकिन इन लोगों ने इस देश में जाति धर्म की राजनीति की और जाति धर्म की राजनीति के कारण से इन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया कि हाय मुसलमान, हाय मुसलमान। तो कुल मिलाकर और उस तुष्टीकरण के कारण से किसका भला हुआ? उस तुष्टीकरण से भला हुआ आतंकियों का, उस तुष्टीकरण से भला हुआ कठमुल्लाओं का, उस तुष्टीकरण से भला हुआ दंगाइयों का, उस तुष्टीकरण से भला हुआ मुस्लिम माफिया और अपराधियों का। कोई गरीब का लाभ नहीं हुआ, किसी गरीब विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं हुआ। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते केवल भाजपा का भय दिखाकर ये लोग इस प्रकार की राजनीति करने लगे। और आज यही कारण है कि आज मुस्लिम समाज धीरे धीरे राजनीतिक रूप से अछूत हो गया होगा। आपने देखा होगा कल अखिलेश यादव जी रोजा अफ्तार करा रहे थे। पहली बार देखा जब टोपी नहीं लगाए थे, सदैव टोपी लगाए थे। तो कुल मिलाकर ये सब परिवर्तन एक धीरे धीरे आया है। मैं तो मुस्लिम विद्वानों से कहता हूं कि आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए कि आज स्थिति किस प्रकार की हो गई है कि हाँ, आज आप राजनीतिक अछूत हो गए। क्यों? क्योंकि हम आपके पास जाते नहीं, इसलिए कि आप हमको वोट नहीं करोगे, और वो आपके पास आते नहीं इसलिए कि आप झक्का मारा के जाओगे कहाँ, उनके पास ही जाओगे। तो ये एक बड़ी स्थिति है। तो लोकतंत्र में ये स्थिति ठीक नहीं है। मुस्लिम विद्वानों को इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्र महासचिव है, उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी की जनता अब बीजेपी के खिलाफ हो गई है, इसीलिए बीजेपी को अब दलितों की चिंता होने लगी है, पिछड़ों की चिंता होने लगी है। बीजेपी ने सदैव दलितों की चिंता की है। बीजेपी दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, इनके लिए सदैव आपने हर प्रकार से इनके लिए तत्पर रही है। किसी ने सोचा था कभी कि गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए? करोड़ों मकान बना के दे दिए। किसी ने सोचा था कभी कि इस गरीब को इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो 10-20 हजार रुपए के भी अभाव में तड़प कर दम मर जाता है अगर बीमार हो जाता है?
उसको 5 लाख रुपया तक इलाज का व्यवस्था कराने का काम कर दिया। किसी ने सोचा था कि गरीब महिला ये जो आंसू बहाती है और जब खाना बनाती है, दिन भर लकड़ी कंडा बीन कर लाती है, इसको गैस चूल्हा मिलना चाहिए? उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन करा दिया। भारत आजाद हो गया था, हजारों गांव क्यों छूटे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी? उन गांव में बिजली पहुंचा दिया। कौन था उन गांव में? दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित। इनके लिए किसने काम किया? केवल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन जिस तरह से तारीखों की घोषणा हुई है और उसके बाद चाहे हम समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान को देखें या बसपा के नेताओं के बयान को देखते हैं, निष्पक्ष चुनाव हो ये लगातार कहा जा रहा है, यानी संदेह है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होगा वो सही तरीके से होगा। देखो, चुनाव में दंगाई भाग नहीं ले पाएंगे, दंगा नहीं कर पाएंगे। चुनाव में गुंडे माफिया वोटों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और चुनाव में जिस प्रकार से ये लोग जो एक सत्ता का तंत्र का उपयोग करके जो लोकतंत्र की जो हत्या करते थे, वो हो नहीं पाएगी। स्वाभाविक है, चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, इनको क्या फर्क पड़ता है। एक और आखिरी सवाल है कि दलित वोटरों की तरफ लगातार अखिलेश यादव बढ़ते हुए दिख रहे, साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रायबरेली गए थे, काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। अब मध्य प्रदेश जा रहे भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर, वहां पर तीनों नेता साथ में नजर आएंगे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद। किस तरह से देख? ये इनका दलित प्रेम नहीं है, ये इनका अंबेडकर प्रेम नहीं, इनका सत्ता प्रेम है। साफ दिख रहा है। नहीं तो सत्ता आते हुए क्यों नहीं इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए कुछ किया? जब इनकी सत्ता थी तो पहले दिन, मुझे आज भी ध्यान है कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम उस समय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। सत्ता इनकी आते ही सबसे पहले उस मेडिकल कॉलेज के बोर्ड को इनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तोड़कर जमीन पर गिराया, उसके ऊपर पेशाब की। मीडिया की रिपोर्ट है, आप पढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ उसका नाम पहली ही कैबिनेट की बैठक में बदल दिया। मैंने इतना जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चिढ़ता हो, वो दलित प्रेम की बात कर रहा है। इनकी सरकार, जिस दिन सरकार बनी थी, काउंटिंग चल रही थी। आज भी आपको याद होगा 2012 में कितने दलितों के मकान फूंक दिए गए थे, कितनों की हत्या कर दी गई थी, कितनों की जमीनों के ऊपर कब्जे कर लिए गए थे, कितनी दलित मासूम महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए। क्या कोई भूल सकता है इन सब चीजों को? इनके रहते हुए गांव गांव जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी, एक नहीं अनेकों उदाहरण है। और किस प्रकार से समाजवादी गुंडे चढ़कर लखनऊ में बहन मायावती जी का और कांसीराम जी की मूर्ति को तोड़ा गया था, हाथी को तोड़ा गया था। कोई भूल सकता है इन सब चीजों को? कभी भी कोई भुला नहीं सकता। ये इन आतंकियों के साथ में तो कोई जा ही नहीं सकता। ये कितना भी रंगे सियार अपनी कोशिश कर लें, लेकिन इनके बहकावे में जनता नहीं आने वाली। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और जीतने जा रही है। इसके साथ ही सभी पार्टियां तैयारी कर ले, लेकिन कोई फायदा निकाय चुनाव में नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।